स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? बच्चों, जिंदगी मजे में चल रही है? एंड बच्चों, आई होप वी ऑल नो मजे बढ़ने वाले हैं. कोरोना वैक्सीनेशन लगनी स्टार्ट हो गई है. But you have to keep this in mind, बच्चों. You have to keep this in mind. जब तक पूरे भारतवासियों को, पूरे इंडियंस को वैक्सीनेशन नहीं लगती है, we all have to take precautions till that time. बच्चों, वैक्सीनेशन जब तक सबको नहीं लगती है, precautions रखने हैं. We all have to continue taking precautions. We have to wear mask and maintain the distance till the time पूरे भारतवासियों को वैक्सीनेशन नहीं लगती है. बच्चों, एग्जाम्स पास में आ रहे हैं. We all have to play safe, right? Chalo. Now I welcome you all to my series Quick Gyan on Social Science, and today I will be discussing the topic how is time measured. किसी भी place का, किसी भी country का time किस basis पे set होता है, किस basis पे measure किया जाता है, ये आज हमने जान लेना है. बहुत simple topic है, clarity मिल जाएगी और सारे doubts clear हो जाएंगे, right? और बच्चों, उसके बाद अगर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम किस बेसिस पे मेजर किया जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम क्या होता है, ये तो अपने आप ही समझ आ जाएगा अगर हमें ये समझ में आ गया हाउ इज टाइम मेजर्ड, राइट? सो गिव मी थम्स अप सो दैट आई कैन क्विकली स्टार्ट विद टुडे सेशन, राइट? सो बच्चों, सबसे पहले द इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टाइम इज मेजर्ड. टाइम कैसे मेजर किया जाता है? सो बच्चों, ये जानना जरूरी है. द फर्स्ट पॉइंट, टाइम ऑफ एनी प्लेस इज बेस्ड ऑन दी 2 पैरामीटर्स. बच्चों, 2 बेसिस हैं जिसके बेसिस पे टाइम को मेजर किया जाता है. फर्स्ट पैरामीटर इज द अर्थ्स रोटेशन अराउंड द सन. आई होप बच्चों हम सबको पता है कि अर्थ घूमती है अराउंड द सन. ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड अर्थ इज द थर्ड planet that revolves around the sun. But बच्चों, it is also important to understand, if this is a sun, my right fist is a sun and this is a globe. तो बच्चों, अर्थ ऐसे तो घूमती है अराउंड द सन, लेकिन बच्चों अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है और जिसके बेसिस पर बच्चों डे एंड नाइट इन्फ्लुएंस होता है ऑफ द कंट्री, ऑफ एनी प्लेस डे एंड नाइट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है. समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे बच्चों अराउंड द सन ऐसे ऐसे घूम रही है. अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस बट इट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट? सो बच्चों, ये डे एंड नाइट का कैसे इन्फ्लुएंस होगा? सो दिस माय राइट फेस इज अ सन एंड दिस इज एन अर्थ. सो बच्चों, I should be holding it properly, right? So ये अर्थ है और यहाँ पर पहले यहाँ पर सन की रेस पड़ रही है मॉर्निंग में ईस्टर्न साइड पे एंड अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस. तो बच्चों, बाय द इवनिंग जहां पर जहां पहले ईस्टर्न कंट्रीज में मॉर्निंग थी वहां पर इवनिंग हो गया. बच्चों, अर्थ पूरा एक रोटेशन, ये जानना जरूरी है कि अर्थ कंप्लीट्स इट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 1 डे. अर्थ पूरा कवर 1 रोटेशन इन 1 डे, एक पूरा रोटेशन अपनी एक्सिस पे एक दिन में कंप्लीट कर लेती है अर्थ, राइट? सो बच्चों, 24 आवर्स अर्थ, फर्स्ट पॉइंट अंडर अर्थ रोटेशन अराउंड द सन, अर्थ टेक 24 आवर्स. बच्चों, 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. अपने एक्सिस पे बच्चों 24 आवर्स में एक रोटेशन कर लेती है अर्थ, राइट? सो क्या उसका फर्क पड़ा? डे एंड नाइट कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? अगर पहले यहाँ पर मॉर्निंग में यहाँ पर दिन था बच्चों, डे था बिकॉज सन की लाइट यहाँ पर पड़ रही है और यहाँ पर अभी नाइट ही है. तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले दिन स्टार्ट हुआ तो जब इवनिंग में यहाँ पर रात पड़ गई बिकॉज अब अर्थ की सन की रेज यहाँ नहीं पड़ रही है. अब यहाँ पर अदर साइड पे बच्चों दिन स्टार्ट हुआ है. मॉर्निंग यहाँ पर स्टार्ट हो रही है बिकॉज अब सन की रेज यहाँ पड़ रही है. बट बाय द एंड ऑफ द कंप्लीट रोटेशन यहाँ पर फिर इस साइड पर डे स्टार्ट होगा. आई होप ये डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल गई. सिंपल है. Since Earth is rotating on its axis, तो सन की रेज डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंट्री ऑफ डिफरेंट प्लेस पे पड़ रही है, राइट? सो अर्थ takes 24 hours to complete 1 rotation around its axis. And second point बच्चों, under Earth's rotation around the sun, very important to know
कि अर्थ कैसे घूमती है। इसके बेसिस पे बच्चों टाइम का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इज दैट सेकेंड पॉइंट, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बच्चों ऐसे घूम रही है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सिंस अर्थ पहले बच्चों यहाँ पर सन की रेस पड़ी, सबसे पहले दिन यहाँ स्टार्ट हुआ, सिंस अर्थ इज द सन रेज आर फॉलिंग ऑन द अर्थ इन दिस साइड, सो बच्चों सिंस अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, तो बच्चों यहाँ पर द टाइमिंग्स इन द ईस्टर्न कंट्रीज आर अहेड ऑफ द टाइमिंग्स इन द वेस्टर्न कंट्रीज। यहाँ पर दिन वेस्टर्न साइड पे दिन बाद में शुरू हो रहा है, ईस्टर्न साइड पे दिन पहले शुरू हो गया। सो इसलिए बच्चों जो टाइमिंग्स ऑफ द कंट्रीज इन द वेस्टर्न साइड आर अहेड, आगे है, ahead of the timings in of the countries in the western side. I hope बच्चों ईस्टर्न हेमिस्फेयर वेस्टर्न हेमिस्फेयर अब क्लैरिटी मिल गई है। एंड ऑल द स्टूडेंट्स, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, जिन स्टूडेंट्स ने बच्चों लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का टॉपिक नहीं देखा है फ्रॉम माय क्विक ज्ञान ऑन सोशल साइंस सीरीज, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि उसको देख ले और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ले ऑन द बेसिक्स ऑफ द हेमिस्फेयर, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या होता है एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर क्या होता है। बट फिर भी आई जस्ट टेल यू अ ब्रीफ, आई कैन गिव यू अ ब्रीफ हेयर इन दिस सेशन एज वेल। बच्चों this line, this prime meridian line, this vertical line, बच्चों ये vertical line, you can, I hope you can see all the vertical line all across the earth, but the vertical line which passes through Greenwich meridian, Greenwich London, इसको बोल दिया जाता है प्राइम मेरिडियन। दिस ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, दिस डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फेयर। जो ईस्ट पार्ट है उसको बोल दिया जाता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज रेफर टू एज द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये प्राइम मेरिडियन बच्चों अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। दिस वर्टिकल लाइन which is referred to as prime meridian divides the earth into two parts. The east part is referred to as eastern hemisphere and the west part of the earth is referred to as western hemisphere. इसलिए बच्चों जब earth rotate कर रहा है from west to east, तो eastern countries का time they are ahead of the countries in the western hemisphere, right? सिंपल है, क्लैरिटी मिल गई ऑफ द रोटेशन। ये रोटेशन का कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन द टाइमिंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। आई होप क्लैरिटी मिल गई है, सो फार सो गुड। सो बच्चों अब थर्ड पॉइंट ऑन दिस फर्स्ट पैरामीटर अर्थ रोटेशन। सो बेसिकली बच्चों आई हैव जस्ट टोल्ड यू दिस अर्थ इज अ सफेयर, ये सफेयर है, तो पूरा एक सर्कल अर्थ को क्रॉस करने में पूरा एक कंप्लीट रोटेशन का डिस्टेंस कितना हुआ, सिंस दिस अर्थ इज अ सफेयर। सो बच्चों ये पूरा डिस्टेंस अगर डिग्रीज में मेजर किया जाए तो दिस बिकम्स 360 डिग्री। आई होप क्लैरिटी है इस बात की, सिंस अर्थ इज अ सफेयर सो दिस डिस्टेंस बिकम 360 डिग्री। और ये 360 डिग्री डिस्टेंस बच्चों अर्थ कितने टाइम में क्रॉस करता है, कवर करता है? 24 आवर्स में, एक दिन में पूरा एक डिस्टेंस अर्थ कवर करता है। So third point becomes, if Earth take 24 hours, 24 घंटे लगते हैं to cover this complete 360 degree distance, तो एक घंटे में बच्चों कितना डिस्टेंस अर्थ कवर करता है? सो बच्चों सिंपल मैथमेटिक्स, इन 24 आवर्स, एक दिन में जैसे मैंने आपको बोला अर्थ पूरा एक कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, तो अर्थ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 डिग्री। सिंस अर्थ इज अ स्फीयर तो ये पूरा डिस्टेंस बनता है 360 डिग्री। तो बच्चों 1 आवर में अर्थ कवर कर रहा है, एक घंटे में अर्थ डिस्टेंस कवर कर रहा है 15 डिग्रीज का। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बच्चों ये है कि हर 15 डिग्री के डिस्टेंस पे, एवरी 15 डिग्री के डिस्टेंस अपार्ट पे एक घंटे का टाइम गैप आ जाता है। क्लैरिटी मिल गई? हर एक घंटे के, हर 15 डिग्री के ऊपर एक घंटे का टाइम गैप, यहाँ तो वो डिस्टेंस क्या टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड है तो वो टाइम आगे बढ़ जाएगा, एक घंटे का गैप आगे आ जाएगा। अगर वो डिस्टेंस वेस्टर्न कंट्रीज की साइड है तो वो एक घंटे का गैप पीछे पड़ जाएगा। ये और क्लैरिटी मिल जाएगी, बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट fourth point, it means that there is a time difference of 1 hour। बच्चों एक घंटे का टाइम डिफरेंस पड़ जाता है with every 15 डिग्री longitudinal position। आई होप लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्लियर है। तो every 15 डिग्री का डिस्टेंस पे एक घंटे का टाइम गैप आ जाता है।
क्लैरिटी मिल गई। अर्थ ने बच्चों पूरा एक डिस्टेंस कवर करना है, पूरा 360 डिग्री डिस्टेंस कवर करना है इन 24 आवर्स। तो अगर सिंपल मैथमेटिक्स से निकाले इन 24 आवर्स अर्थ इज कंप्लीटिंग 360 डिग्री डिस्टेंस। सो बच्चों 1 घंटे में 15 डिग्री डिस्टेंस अर्थ ने कवर करना है, विच मीन्स दैट कि सन की रेज धीरे धीरे चेंज होती जा रही है और टाइम डिफरेंस, देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ 1 आवर विद एवरी 15 डिग्री लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन। हर 15 डिग्री के डिस्टेंस पे 1 घंटे का टाइम गैप आ जाता है। इसलिए बच्चों किसी कंट्री में अगर दिन है तो किसी कंट्री में अभी शाम है, राइट। सो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एंड अर्थ पूरे 1 घंटे में, पूरे एक दिन में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। एंड अर्थ, सिंस अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इसलिए बच्चों टाइमिंग्स ऑफ द ईस्टर्न कंट्री ऑफ द कंट्रीज इन द ईस्टर्न साइड आर अहेड ऑफ द टाइमिंग्स ऑफ द कंट्रीज इन द वेस्टर्न साइड। और लास्ट पॉइंट इज बच्चों, अगर टाइम 24 आवर्स में अर्थ पूरा 360 डिग्री डिस्टेंस कवर कर रहा है, 360 डिग्री डिस्टेंस कवर कर रहा है 24 आवर्स में, तो 1 घंटे में 1 आवर में बच्चों अर्थ 15 डिग्री का डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसका मतलब है कि एवरी 15 डिग्री के डिस्टेंस पे 1 घंटे का टाइम गैप पड़ जाएगा, राइट। आई होप सो फार सो गुड, इतनी क्लैरिटी मिल गई है। और बच्चों नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द सेकंड पैरामीटर, तो पूरा ही क्लैरिटी मिलने वाली है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन ऑफ दैट प्लेस। आई होप ये इससे आपको थोड़ा माइंड में है लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन से, कि लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन किस बेसिस पे मेजर किया जाता है बच्चों। वी ऑल नो दैट नाउ, so but still I will tell you this vertical line, I hope you can see in this diagram, this vertical line which passes through Greenwich London, this is referred to as the starting point। बच्चों इसको मान लिया जाता है starting point to measure the longitudinal position of any country। किसी भी कंट्री की, किसी भी प्लेस की longitudinal position इसके बेसिस पे मेजर की जाती है। This is the starting point and longitudinal position of any place is based on how far any given place is from that prime meridian। कितना दूर है प्राइम मेरिडियन से। कोई किसी भी प्लेस की लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन कैसे निकाली जाएगी कि कितना दूर है वो लॉन्जिट्यूडनल फ्रॉम, वो दैट इज फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, दैट इज रेफर टू एज द लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन। तो बच्चों ये टाइम के लिए जरूरी है जानना द लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन ऑफ एनी प्लेस। So first point under longitudinal position of that place, time, we all know that time is measured on the basis of the longitudinal position with Greenwich Meridian। बच्चों प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी बोल दिया जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन एज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया गया है। सो सेकंड पॉइंट बच्चों, इससे और क्लैरिटी मिलने वाली है। इसका अदर वे राउंड कर दिया मैंने, जैसे हमने फर्स्ट पैरामीटर में बोला कि विद एवरी 1 आवर देयर इज अ गैप ऑफ 15 डिग्री, इसका उल्टा कर दिया है। सो इफ 360 डिग्री डिस्टेंस, बच्चों जैसे मैंने आपसे बोला 360 डिग्री डिस्टेंस अर्थ ने कवर करना है 24 आवर्स में, एक दिन में। सो बच्चों इफ 360 डिग्री डिस्टेंस इज कवर्ड इन 24 hours, then 1 degree distance is covered in 4 minutes। So बच्चों simple mathematics, 360 degree distance is covered in 24 hours, 1 degree distance is covered in 4 minutes। बच्चों आज को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड बच्चों ये तो अभी हमने आपसे बात ही करी कि 1 hour में अर्थ कंप्लीट्स 15 डिग्री डिस्टेंस, 1 घंटे में 15 डिग्री का डिस्टेंस होता है। 1 घंटे में 1 घंटे में अर्थ कंप्लीट्स 115 डिग्री डिस्टेंस। और वी कैन ऑल्सो पुट इट अदर वे अराउंड, बच्चों इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि एवरी 15 डिग्री के डिस्टेंस पे 1 घंटे का टाइम गैप आ जाता है। जैसे मैंने आपसे पहले बात की, हर 1 डिग्री के लैटिट्यूडनल पोजीशन में every 1 degree longitudinal position, every 1 degree के longitudinal position में 4 minutes का time gap आ जाएगा। every 15 डिग्री के longitudinal position में 1 hour का गैप आ जाएगा।
ये आई होप बच्चों, यही मैंने आपसे बात करी थी अर्थ रोटेशन अराउंड द सन, बट आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग इट विद द हेल्प ऑफ दिस लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन कि एवरी 15 डिग्री के डिस्टेंस पे 1 आवर का टाइम गैप आ जाएगा, राइट। सो बच्चों अब ये कैसे डिटरमाइन होता है ईस्ट और वेस्ट? हमने क्या बोला, this Greenwich meridian is the starting point, this prime meridian is the starting point, and the timings of the countries in the eastern side, they are ahead of the timings in the western side because earth moves from west to east, earth ऐसे घूम रही है, तो बच्चों यहाँ पर ईस्टर्न साइड पे टाइम पहले है। सो बच्चों ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको आज क्लैरिटी मिलने वाली है। The point, this example is, just suppose the time is 12 p.m. at Greenwich। अगर प्राइम मेरिडियन में बच्चों ग्रीनविच की बात करें, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पर बजे हैं दोपहर के 12। अगर 12 PM 12 नून है वहां पर एट ग्रीनविच, जहां जो कि माना जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, देन बच्चों 1 डिग्री, अभी मैंने आपसे बात करी कि 1 डिग्री में बच्चों 1 डिग्री में 4 मिनट्स का गैप आ जाएगा। सो बच्चों अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करते, जैसे मैंने बोला टाइमिंग ऑफ द कंट्रीज इन द ईस्टर्न साइड आर अहेड, तो बच्चों अगर ईस्टर्न मेरिडियन की बात करें, 1 डिग्री मेरिडियन ईस्ट की बात करें, तो वहां पर टाइम हो जाएगा 12:04 12:04 PM। क्लैरिटी मिल गई बच्चों? सिंस द कंट्री टाइमिंग्स ऑफ द कंट्रीज इन द ईस्ट आर अहेड ऑफ द टाइमिंग्स ऑफ द कंट्रीज इन द वेस्ट साइड, तो बच्चों वहां पर पड़ जाएगा, वहां पर टाइम हो जाएगा 12:04 एट 1 डिग्री मेरिडियन ईस्ट। एंड बच्चों अगर वेस्ट साइड की बात करें तो वहां पर बैकवर्ड चलेगा, क्योंकि वहां पर अभी दिन नहीं, वहां पर अभी टाइम पीछे है। आई होप प्राइम मेरिडियन को हमने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया है। सो बच्चों एट 1 डिग्री मेरिडियन वेस्ट वहां पर टाइम होगा 11 hours and 56 minutes, 11:56 AM, that would be the time, and at 1 degree meridian west। आई होप क्लैरिटी है बच्चों इस बात की, हर 1 डिग्री पे 4 मिनट्स का गैप आता है। इसलिए बच्चों अगर ग्रीनविच मेरिडियन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो 1 डिग्री मेरिडियन ईस्ट पे 12:04 होगा, क्योंकि ग्रीनविच मेरिडियन में 12 o'clock टाइम है, तो ईस्ट साइड पे वो, क्योंकि वो टाइम आगे है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर का टाइम आगे है, तो 1 डिग्री मेरिडियन ईस्ट पे टाइम होगा 12:04 एंड ईस्ट साइड 1 डिग्री मेरिडियन वेस्ट पे बच्चों टाइम होगा 11 hours and 56 minutes, क्योंकि बच्चों 4 मिनट्स का डिफरेंस है एट एवरी 1 डिग्री लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन। अगर वेस्ट साइड पे है तो बच्चों वो टाइमिंग्स बैकवर्ड जाएंगे, अगर ईस्ट साइड पे है तो टाइमिंग्स आगे जाएंगे। एंड एवरी 1 डिग्री अपार्ट देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ, एवरी 1 hour का gap there would be a distance of, every 1 degree apart there would be a time gap of 4 minutes। समझ में आया बच्चों? 4 minutes का gap at every 1 degree। so बच्चों this is very important to know, I hope clarity मिल गई है, that earth rotates from west to east, hence the timings of the countries in east of prime meridian are ahead of the they are ahead of the countries in the west of prime meridian। I hope इसकी क्लैरिटी है। 1 डिग्री 4 मिनट्स का गैप पड़ जाएगा, टाइम गैप पड़ जाएगा, एंड ईस्ट वेस्ट का क्लैरिटी मिल गई है। सो बच्चों ये 2 बेसिस पे टाइम को मेजर किया जाता है। इसलिए बच्चों द कंट्रीज दैट फॉल इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन, उनका टाइम आगे है देन द कंट्रीज ऑफ द कंट्रीज दैट फॉल इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दे आर वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, उनका टाइम पीछे है। आई होप ये 2 बातें याद आ रही, समझ में आ गई हैं कि अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड इसलिए बच्चों टाइमिंग्स ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज आर अहेड ऑफ द western countries। And second point, since it takes 360 degree distance, it covers 360 degree distance in 24 hours, तो एक बच्चों 1 hour में अर्थ कवर्स 4 minutes में अर्थ कवर्स 1 degree distance, 1 degree distance is covered in 4 minutes। तो बच्चों वो एवरी 1 degree के लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस पे 4 minutes का गैप आ जाएगा। आई होप विद दिस एग्जाम्पल क्लैरिटी मिल गई है।
राइट। सो बच्चों इस बेसिस पे हम किसी भी कंट्री का किसी भी प्लेस का टाइम निकाल सकते हैं, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हर कंट्री का टाइम बच्चों सिंस लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट वेरी करता है, तो इसलिए बच्चों हर कंट्री ने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया हुआ है. We all know that the longitudinal extent of any country, any place would be abroad. So बच्चों longitudinal extent बड़ा है, तो बच्चों जैसे first point, India's longitudinal extent is 68 degree east to 97 degree east, because 30 degree का roughly extent है, और जैसे मैंने आपसे बोला 1 डिग्री के डिस्टेंस पे 4 मिनट्स का गैप आ जाता है. इसलिए बच्चों फ्रॉम सेकेंड पॉइंट फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. 2 घंटे का डिफरेंस पड़ जाएगा. कैसे 2 घंटे का डिफरेंस पड़ेगा बच्चों? 30 डिग्री का दूरी है, सो 1 डिग्री के डिस्टेंस पे 4 मिनट्स का गैप आता है. सो रफली इंडिया का लॉन्जिट्यूडल एक्सटेंट 30 डिग्री है, तो बच्चों 30 डिग्री के डिस्टेंस पे 2 hours का गैप आ जाता है. सिंपल मैथमेटिक्स. तो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. तो लेकिन बच्चों कोई भी कंट्री में डिफरेंट टाइम नहीं ऑप्ट करेंगे. सो थर्ड पॉइंट, ऑल कंट्रीज दे अडॉप्ट अ कॉमन स्टैंडर्ड टाइम. हर कंट्री बच्चों एक स्टैंडर्ड टाइम, कॉमन स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करती है, जनरली बाय दी सेंट्रल मेरिडियन लाइन. बच्चों जो कंट्री को सेंट्रल मेरिडियन लाइन जो जहां पर पास करती है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है एज दी स्टैंडर्ड टाइम फॉर कन्वीनियंस पर्पस. पूरी कंट्री में सेम टाइम बच्चों जरूरी है फॉर कन्वीनियंस पर्पस. इसलिए बच्चों the standard meridian time line, this is adopted to calculate the standard time for any country. So इसलिए बच्चों इंडिया ने भी ये सेंट्रल मेरिडियन लाइन, the Indian standard meridian which passes through मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, बच्चों कौन से डिग्री पे? एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, दैट इज चूजन एज इंडिया स्टैंडर्ड टाइम. आई होप क्लैरिटी मिल गई. इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम इस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि लॉन्जिट्यूडल एक्सटेंट हर कंट्री का वेरी करता है. इसलिए बच्चों देयर वुड बी अ टाइम गैप बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री. फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, जैसे इंडिया की बात करें गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम डिस्टेंस ऑफ 2 hours. तो बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कन्वीनियंस पर्पस कि हर कंट्री एक सिंगल टाइम अडॉप्ट करे, एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करे, एंड जनरली दैट इज टेकन फ्रॉम दी ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन लाइन. जो सेंट्रल मेरिडियन लाइन है उसके बेसिस पे बच्चों स्टैंडर्ड टाइम ऑब्जर्व कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है. इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, सेंट्रल मेरिडियन लाइन फॉर पासिस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, and that has been adopted as that has been chosen as the India standard time. आई होप क्लैरिटी है, इस बात की समझ आ गया. सिंपल है. नाउ बच्चों ग्रीनविच मेरिडियन टाइम विच द टाइम एट द ग्रीनविच मेरिडियन लाइन. बच्चों जो ग्रीनविच का टाइम है, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन का टाइम है, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कितना डिफरेंस है. तो बच्चों ये भी सिंपल मैथमेटिक्स. द फर्स्ट पॉइंट इंडिया, इन इंडिया बच्चों हमने कौन सा स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन विच पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, दैट इज एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट. तो बच्चों स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, दैट इज बीइंग चूजन एज द इंडिया स्टैंडर्ड टाइम. हमने ये डिस्कस कर लिया है. सो बच्चों द टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है जहां जिस बेसिस पे ग्रीनविच का टाइम डिसाइड होता है, द टाइम बिटवीन ग्रीनविच मेरिडियन टाइम एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बिकम्स 330 मिनट्स. बच्चों सिंपल मैथमेटिक्स, 1 डिग्री पे 4 मिनट्स का गैप आ जाता है, तो 82.5, क्योंकि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इज 0 डिग्री. बच्चों 0 डिग्री है, और इंडिया का स्टैंडर्ड सेंट्रल मेरिडियन लाइन जो जिसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए अडॉप्ट किया है, दैट इज 82.5. सो बच्चों 82.5 के डिस्टेंस पे टाइम गैप आ जाता है 330 मिनट्स. 4 multiplied by 82.5 is 330 minutes, which becomes 5 hours and 30 minutes. तो इसलिए बच्चों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बोला जाता है plus 5 hours 30 minutes GMT, Greenwich Meridian Times. Indian Standard Time is ahead of Greenwich Meridian Time by 5 hours and 30 minutes.
क्योंकि इंडिया फॉल्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इसलिए बच्चों इंडिया टाइमिंग्स आर अहेड ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। आई होप इस बात की क्लैरिटी है। Second point is India is east of Prime Meridian. India falls in the eastern hemisphere and Earth rotates from west to east. इसलिए बच्चों the timings of the countries in the eastern side are ahead of the timings of the countries in the western side, and India therefore is 5 hours and 30 minutes ahead of Greenwich Meridian time. आई होप इस बात की क्लैरिटी मिल गई, अब क्लियर समझ में आ गया है कि किस बेसिस पे टाइम मेजर किया जाता है एंड व्हाई आर द कंट्रीज इन द ईस्टर्न साइड, व्हाई आर द टाइमिंग्स ऑफ द कंट्रीज इन द ईस्टर्न साइड आर अहेड ऑफ द टाइमिंग्स ऑफ द कंट्रीज इन द ईस्ट वेस्टर्न साइड, और कैसे एवरी 1 डिग्री के डिस्टेंस पे देयर इज अ टाइम गैप ऑफ 4 मिनट्स, इसको नहीं भूलना है। आई होप क्लैरिटी मिल गई, और इस बेसिस पे बच्चों किसी भी कंट्री का, किसी भी प्लेस का टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद रेफरेंस टू ग्रीनविच मेरिडियन टाइम एंड एनी कंट्री। बच्चों एनी कंट्री का, एवरी कंट्री अडॉप्ट्स अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कन्वीनियंस पर्पस, बिकॉज हर कंट्री का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट वेरी है करता है, इसलिए बच्चों एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो सेंट्रल मेरिडियन लाइन है उसके बेसिस पे, जनरली उस बेसिस पे एक स्टैंडर्ड टाइम हर कंट्री अडॉप्ट कर लेती है फॉर द कन्वीनियंस पर्पस। तो इंडिया ने भी द लाइन विच पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, दैट हैज बीन चूजन बाय इंडिया एज द स्टैंडर्ड टाइम टू कैलकुलेट द टाइम, राइट। सो बच्चों दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप इस पे बहुत क्लैरिटी मिल गई है, समझ में आ गया है, अब कोई डाउट नहीं रहा है। And with this, I end this session. And till then, I shall see you very soon. Till then, goodbye, take care, and have a nice day. Bye.